नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन RPN एंड AP, रिस्क प्रायोरिटी नंबर और एक्शन प्रायोरिटी, जो कि FMEA का जो फर्स्ट एडिशन है उसके हिसाब से बात करने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम हमें रहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन की शुरुआत होती है, 5 ज़रूरी काम है जो हमें करने हैं, लेकिन कैसे डिसाइड करें कि कौन सा काम पहले, कौन सा काम दूसरा, कौन सा काम तीसरा और ऐसे 5वें तक करने हैं। तो ये जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर या एक्शन प्रायोरिटी है, एग्जैक्टली वही है कि किस तरीके से हम डिसाइड करें कि किसको सबसे पहले फोकस करें, किसको बाद में फोकस करें। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने इस बुक के बारे में ज़रूर देखा होगा, ईट द फ्रॉग, जो ब्रायन ट्रेसी की। ये एग्जैक्टली इसी बारे में बात करती है कि जब बहुत सारे काम करने हैं तो कौन से काम को पहले किया जाए। या इसी तरह से एक बुक और है, द फर्स्ट थिंग, ये भी एग्जैक्टली इसी बारे में बात करती है। और ये जो RPN या रिस्क प्रायोरिटी नंबर जिसकी हम बात करते हैं या EP की बात करते हैं, ये भी इसी बारे में है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी एक्टिविटी को हमें पहले करना है। और इस सब को समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक बैकग्राउंड समझें कि ये FMEA क्या है, फेलियर चेन क्या है, जो सिवियरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन है ये क्या है। देन उसके बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये RPN और AP क्या है, उसकी टेबल किस तरह की है। और देन लास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ किस तरह के इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं जो इस समय फेस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस RPN और एक्शन प्रायोरिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं FMEA की। जब हम एक डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो जब हम FMEA की बात करते हैं तो बेसिकली एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच है जो बहुत ही सिस्टमेटिक और क्वालिटेटिव और एनालिटिकल मेथड है, जहाँ पे हम टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और जब हम आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं फेलियर चेन की। जब हम फेलियर चेन की बात करते हैं तो उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। एक आता है फेलियर मोड, फिर आता है फेलियर इफेक्ट एंड देन फेलियर कॉज। जो फेलियर मोड है वो सेंटर में है और उसी का ही इम्पैक्ट फेलियर कॉज और फेलियर इम्पैक्ट में आता है, कॉज में आता है कि किस कारण से वो हो रहा है। और एक बार जब हमें उस बात की क्लैरिटी हो जाती है कि फेलियर मोड, फेलियर कॉज एंड फेलियर इफेक्ट क्या है, देन उसके बाद जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आती है सिवियरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन रेटिंग, जो 10 से लेकर 1 तक आती है। एक बार जब हमें इन तीनों रैंकिंग के बारे में क्लैरिटी आ जाती है कि किस तरीके से और किस बेसिस में हमें इस रैंकिंग को देना है, तो उसके बाद जो अगला और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो आता है RPN, रिस्क प्रायोरिटी नंबर या एक्शन प्रायोरिटी का। जब हम RPN की बात करते हैं तो प्राइमरीली जो FMEA का 4th एडिशन था वहाँ पर हम RPN को यूज़ करते थे और ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी। बट जब ये FMEA का जो फर्स्ट एडिशन जो AIG VDA की हैंडबुक है, यहाँ पर RPN का नाम रिप्लेस होकर एक्शन प्रायोरिटी आ गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये RPN क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके बाद हम AP यानी कि एक्शन प्रायोरिटी की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं RPN की तो ये बेसिकली एक कैलकुलेशन है बिटवीन सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन, जिसको S, O और D से भी डिनोट किया जाता है। जो कुछ खास बातें इसके बारे में होती है, सबसे पहले होता है कि अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन लिया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिवियरिटी, अकरेंस एंड रेटिंग की मैक्सिमम रेटिंग 10 और मिनिमम 1 हो सकती है, यानी कि 10 × 10 × 10, यानी कि मैक्सिमम जो नंबर आ सकता है वो 1000 आ सकता है। और RPN इक्वल वेटेज देता है विद रिस्पेक्ट टू सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन कि किस तरीके से हमें इसमें काम करना है। एक बात समझने की, जो RPN के हिसाब से जो FMEA का 4th एडिशन है वो ये कहता है कि कभी भी RPN का नंबर ये डिसीजन नहीं लेगा कि हमें एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना है। जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिवियरिटी में, अगर वो 9 या 10 पर है, और अगर सिवियरिटी 9 या 10 है या उससे कम भी है, तो अगर सिवियरिटी की रैंकिंग को हमें कम करना है तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे तब तक हम सिवियरिटी की रैंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, बट अकरेंस एंड डिटेक्शन की रैंकिंग को हम चेंज कर सकते हैं। और अगर सिवियरिटी रैंकिंग 8 या 8 से कम है तो हमारा फोकस जाएगा अकरेंस में और डिटेक्शन में। एक और इंटरेस्टिंग बात जब हम RPN की बात करते हैं तो ये रहती है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ के रैंकिंग कितनी भी टोटल आ रही है, सिवियरिटी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। से फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल A लेके चले और वहाँ पे सिवियरिटी 9, अकरेंस 2 और डिटेक्शन 5 है, यानी कि ओवरऑल जो RPN कैलकुलेट करके आएगा वो 90 आएगा।
जो दूसरा एग्जांपल बी हम लेते हैं, वहाँ पे अगर सिवियरिटी 7 है यानी कि कम है, अकरेंस 4 ज़्यादा है और डिटेक्शन 4 आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम आरपीएन देखेंगे तो 112 आता है। बट इवन दो आरपीएन ज़्यादा आ रहा है, फिर भी आरपीएन क्राइटेरिया नहीं होगा। जो मेन क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि सिवियरिटी कहाँ ज़्यादा है। क्योंकि सिवियरिटी 9 आ रही है तो हमें मेन एक्शन वहीं पर ही लेना है। अब बात करते हैं एक्शन प्रायोरिटी की। जब हम एक्शन प्रायोरिटी यानी कि एपी की बात करते हैं तो बेसिकली इंटेंट ये है कि हम कैसे प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी एक्टिविटी में हमें पहला एक्शन लेना है जिससे कि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें। और यहाँ पे मेन इंटेंट प्रायोरिटाइजेशन हाई, मीडियम या लो का नहीं है, बल्कि मेन इंटेंट ये है कि किस तरीके से हम एक्शन लें जो कि हमारे रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। आरपीएन की तरह यहाँ भी सेम ही कॉम्बिनेशन है। 1000 मेजॉरिटी नंबर हो सकता है अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन का, इवन दो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का इंटेंट नहीं है। और जो मेन फोकस रहता है वो सिवियरिटी पे रहता है और उसके बाद अकरेंस एंड डिटेक्शन की हम बात करते हैं। और जो मेन लॉजिक होता है वो फेलियर का प्रिवेंशन होता है। और अगर आप टेबल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी ओवरऑल टेबल है उसमें हाई, मीडियम एंड लो ये 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। और जनरली जो मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन चलता है वो सिवियरिटी अकरेंस, सिवियरिटी डिटेक्शन या अकरेंस एंड डिटेक्शन के हिसाब से भी रहता है। और जो एक्शन प्रायोरिटी की टेबल है ये सेम है डीएफएमईए के लिए भी और पीएफएमए के लिए भी। लेकिन जो एमएसआर की टेबल है जो कि मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रिस्पॉन्स, जो एक एडिशनल है विद रिस्पेक्ट टू डीएफएमए, वहाँ पर जो एपी की टेबल है वो डिफरेंट है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो एफएमए के हैंडबुक में दी गई है कि अगर सिवियरिटी 9 और 10 है जिसमें एक्शन प्रायोरिटी हाई या मीडियम आ रही है तो उसमें मैनेजमेंट यानी कि टॉप मैनेजमेंट को इसको रिव्यू करना ज़रूरी है और उनको कोई ना कोई रिकमेंडेड एक्शन स्पेसिफाई करना है कि क्या वो कर सकते हैं इसके लिए। तो जो एक्शन प्रायोरिटी है इसके 3 मेन पार्ट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हाई, मीडियम एंड लो। जब हम हाई की बात करते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है फॉर रिव्यू एंड एक्शन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कोई एक्शन कि किस तरह से हम इम्प्रूव करें प्रिवेंशन या डिटेक्शन को, या हम जस्टिफाई करें या डॉक्यूमेंट करें कि जो भी हमारे प्रेजेंट कंट्रोल्स हैं वो एडुकेट हैं। यानी कि या तो हमें एक्शन लेना है और अगर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हमें जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम बात करते हैं सेकंड, मीडियम की, तो मीडियम भी काफ़ी कुछ सिमिलर है हाई की तरह। यहाँ पर जो मीडियम प्रायोरिटी है उसकी हम बात करते हैं और हमें आइडेंटिफाई करने क्या एप्रोप्रिएट एक्शन हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि हम इम्प्रूव कर सकें प्रिवेंशन या डिटेक्शन। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये एक डिस्क्रिशन पे रहता है मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की कि वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें कोई एक्शन क्यों नहीं लेना है। और जो तीसरी बात आती है वो आती है लो, यानी कि प्रायोरिटी इसमें लो है और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को ही डिसाइड करना है कि उनको लगता है कि क्या कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना, वो इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लेके चलें 3 डिफरेंट सिचुएशंस का, जहाँ पर सिचुएशन ए में सिवियरिटी 8 है, अकरेंस 5 है और डिटेक्शन 9 है, तो आप देखेंगे आरपीएन इसका 360 आता है। इसी तरह से सिचुएशन 2 में सिवियरिटी ज़्यादा है यानी कि 10 है, अकरेंस भी थोड़ी ज़्यादा है बट डिटेक्शन थोड़ी लो है, तो यहाँ भी हम एग्जांपल में यही कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि आरपीएन 360 आता है। और तीसरी में सिवियरिटी बहुत कम है, 6 है, बट अकरेंस 6 है और डिटेक्शन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ भी 360 आ रहा है। तो क्या तीनों सिचुएशन में एक्शन सेम लेंगे या डिफरेंट होंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो उस एग्जांपल में हम ये मान के चल रहे हैं इस समय कि जो हमारी सिवियरिटी है वो 7 है, जो हमारी अकरेंस है वो 6 है और जो हमारी डिटेक्शन है वो 5 है। जब हम तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो आप देखेंगे लास्ट में एच आता है। एच का मतलब हाई प्रायोरिटी, यानी कि हमें इस बात को सबसे इम्पॉर्टेंस देनी है कि हमें कोई एक्शन लेना है और अगर हम एक्शन नहीं लेना है तो हमें जस्टिफाई करना है कि हमें कोई एक्शन क्यों नहीं लेना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल को दोबारा और डिटेल में देखें और समझने की कोशिश करें तो इस टेबल में अलग अलग तरह की रैंकिंग दी गई है। सिवियरिटी की 10 से लेकर 1 तक दी गई है, अकरेंस को भी 10 से लेकर 1 तक माना गया और डिटेक्शन को भी दिया गया, और लास्ट में एक एक्शन प्रायोरिटी है जो हाई, मीडियम और लो पे आता है और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है कि किस तरह से करना है। तो जो सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर टेबल में है वो ये है कि
किसी भी एम्प्लॉई को या किसी भी क्रॉस फंक्शनल टीम को अपना दिमाग नहीं लगाना है या कोई शॉर्टकट नहीं मारना है कि हमें इसको हाई पे रखना है, मीडियम पे रखना है, लो पे रखना है। ये हमें सिर्फ जो भी हमने शुरू में सिवियरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन डाली है उसके बेसिस पे ओवरऑल आउटपुट निकल के आ जाएगी कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये सबसे अच्छी बात है। अब लास्ट में बात करते हैं किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि जो भी हम सिवियरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन की रैंकिंग देते हैं ये वो होती है जो एक्चुअल होती है या वो जो हम चाहते हैं फाइनल आउटपुट में आना है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करें कि हमें हाई, मीडियम या लो रखना है, उसके बेसिस पे करना है। ये एक देखना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज इन जनरल इंडस्ट्री में आता है वो आता है कि ऐसी क्या बात है कि जब भी हम कोई आरपीएन या एक्शन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं हमें बहुत प्रेशर क्यों होता है कि ये कम से कम लो हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ के एक्चुअली में प्रोसेस कहाँ जा रहा है। तो इन दो बातों को अगर हम समझेंगे और ठीक से एक्शन लेंगे सो आई एम वेरी श्योर कि जो भी एफएमईए में जो वैल्यूज़ आएंगे, जो डाटा आएगा वो रियल आएगा। सो अगर मैं समरी करूं तो मैंने आपसे बात करी एफएमईए क्या होता है, फेलियर चेन क्या होता है, सिवियरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन क्या होती है, उसकी रैंकिंग किस तरह से होती है, एंड देन क्या की डिफरेंस है बिटवीन आरपीएन जो कि जनरली एफएमईए के 4th एडिशन में यूज़ किया जाता था और एपी एक्शन प्रायोरिटी जो एफएमईए के 1st एडिशन में यूज़ किया जाता था। और लास्ट में मैंने आपसे बात की चैलेंजेस की। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अगेन एफएमईए के बारे में ही कि जो रिकमेंडेड एक्शन की हम बात करते हैं क्या डिफरेंस है जो एफएमईए का जो पुराना एडिशन है और जो नया एडिशन है उसमें किस तरीके से हम रिकमेंडेड एक्शन को देखते हैं। जनरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके और वो हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग है, वहाँ पर और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं आपके लिए तो आप अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरी यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।